स्वागत है आपका एस के वंडरफुल हिंदी स्टोरी चैनल में। क्योंकि यहाँ हर कहानी कुछ नया सिखाती है। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी, राजकुमार और हलवे का शेर। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में दयालु और न्यायप्रिय राजा शासन करता था। उसकी प्रजा उसे बहुत मानती थी और उसकी रानी भी बुद्धिमती और करुणामय थी। एक दिन राजा किसी कार्य से महल से बाहर निकले। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग दंपत्ति सड़क के किनारे बैठकर रो रहे हैं। राजा ने रथ रुकवाया और उनके पास जाकर पूछा, माता पिता, आप क्यों रो रहे हैं? क्या कोई कष्ट है? बुजुर्ग व्यक्ति ने दुखी स्वर में उत्तर दिया, महाराज, हम अब बुजुर्ग हो चुके हैं। ना कोई संतान है, ना कोई सहारा। जीवन के इस अंतिम पड़ाव पर हमें डर है कि हमारी देखभाल कौन करेगा। हमारा जीवन व्यर्थ सा लगने लगा है। यह सुनकर राजा का हृदय द्रवित हो गया। वे कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने अपने सेवकों से कहा कि इन बुजुर्गों की उचित देखभाल की जाए और उन्हें महल में स्थान दिया जाए। लेकिन यह बात राजा के मन में गहराई तक बैठ गई। जब वे महल लौटे तो रानी ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, आप तो नगर कार्य से बाहर जा रहे थे, इतनी जल्दी कैसे लौट आए? राजा ने गहरी सांस लेते हुए उत्तर दिया, रानी, आज मैंने रास्ते में जो देखा उसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। यदि हमारे बुढ़ापे में हमारे साथ कोई ना हो तो यह जीवन कितना कठिन हो सकता है। रानी, हमें भी एक संतान की आवश्यकता है, न केवल हमारे वंश को आगे बढ़ाने के लिए बल्कि हमारे भविष्य का सहारा बनने के लिए भी। समय बीतता गया, लेकिन कई वर्षों के प्रयासों के बाद भी राजा और रानी को संतान नहीं हुई। चिंतित होकर एक दिन राजा ने अपने कुलगुरु के पास जाकर इस विषय पर मार्गदर्शन मांगा। राजा ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, हम हर प्रयास कर चुके हैं पर हमें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। कृपया कोई उपाय बताइए जिससे हमारे जीवन में यह अधूरापन समाप्त हो सके। अब हम आपकी शरण में हैं, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। कुलगुरु ने ध्यान मग्न होकर कुछ क्षण आंखें मूंदी और फिर बोले, राजन, यह केवल भाग्य या शरीर की नहीं बल्कि आत्मा की भी परीक्षा है। ईश्वर की योजना में विलंब हो सकता है पर अन्याय नहीं। गुरु ने राजा और रानी से एक विशेष व्रत और यज्ञ करने को कहा। यह यज्ञ संतान प्राप्ति का यज्ञ कहलाता है। इसे पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा से करना होगा। इसके उपरांत तुम्हें ईश्वर की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। राजा और रानी ने पूरे 21 दिन तक व्रत और यज्ञ का आयोजन किया। ब्राह्मणों को भोजन कराया गया, दीन दुखियों की सेवा की गई और मंदिरों में दीप जलाए गए। यज्ञ के अंतिम दिन जब आहुति दी तब अग्नि कुंड से दिव्य आवा निकली और एक पुष्प से भरा पात्र प्रकट हुआ। उसमें एक दिव्य फल रखा था। कुलगुरु ने कहा, रानी, इस फल का सेवन करें। यह ईश्वर का वरदान है। इससे तुम्हें एक तेजस्वी और धर्मनिष्ठ संतान की प्राप्ति होगी। रानी ने श्रद्धा से उस फल को ग्रहण किया। कुछ महीनों बाद संपूर्ण राज्य में उत्सव का माहौल छा गया। रानी गर्भवती थी। समय के साथ शुभ मुहूर्त में रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उस बालक के जन्म के साथ ही राज्य में समृद्धि और सुख की वर्षा होने लगी। राजा ने उस दिन वृद्ध दंपति को फिर बुलवाया और उन्हें महल में स्थायी निवास दिया। उन्होंने कहा, आपके आशीर्वाद और दुख ने हमें संतान की आवश्यकता का अर्थ समझाया। आज ये संतान केवल हमारी नहीं, आप जैसे बुजुर्गों की सेवा और इस राज्य के भविष्य की रक्षक होगी। राज्य में उस बालक को राजकुमार आर्यवीर नाम दिया गया। राजकुमार आर्यवीर अब 5 वर्ष के हो चुके थे। पूरे राज्य का वह लाडला था, राजा रानी की आंखों का तारा और प्रजा की आशा। पर पिछले 2 वर्षों से वह अक्सर बीमार रहने लगा। कभी तेज बुखार
कभी कमजोरी तो कभी अजीब अजीब सपनों से डर जाना। राजा ने राज्य के सबसे बड़े वैद्यों, हकीमों और बाहर से आए डॉक्टरों से भी इलाज करवाया, पर सबने हार मान ली। रानी दिन रात अपने पुत्र की सेवा में लगी रहती, पर राजकुमार की बीमारी का कारण कोई नहीं समझ पा रहा था। आखिरकार एक दिन रानी ने कहा, प्रभु, क्यों ना हम कुलगुरु के पास चलें? वह ईश्वर के साक्षात भक्त हैं, उनके पास उत्तर अवश्य होगा। राजा ने सहमति में सिर हिलाया और अगले ही दिन राजकुमार को लेकर कुलगुरु के आश्रम पहुंचे। कुलगुरु ध्यान में थे। जैसे ही उन्होंने राजकुमार को देखा, उन्होंने उसके मस्तक पर हाथ रखा। कुछ क्षणों तक उन्होंने आंखें बंद की और फिर धीरे से बोले, राजकुमार ठीक हो जाएगा, यह मेरा वचन है। ईश्वर की कृपा उस पर है। परंतु राजा और रानी ने चौंक कर पूछा, परंतु क्या गुरुदेव? गुरुदेव ने गंभीर स्वर में कहा, राजकुमार का विवाह उसके केवल 10 वर्ष की आयु में होगा। राजा को यह सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई। ये तो शुभ समाचार है गुरुदेव, हम विवाह की तैयारी अभी से शुरू कर देंगे। लेकिन तभी गुरुदेव ने अपना सिर नीचे झुका लिया। बोले, राजन, यह समाचार जितना शुभ है उतना ही एक चिंता का विषय भी। राजा चिंतित हो गए और बोले, कैसी चिंता गुरुदेव? कुलगुरु ने गहरी सांस ली और कहा, जब राजकुमार विवाह के लिए पालकी में बैठकर जाएगा, तब उसे एक शेर उठाकर ले जाएगा। यह राजकुमार के भाग्य में लिखा है और भाग्य को टाला नहीं जा सकता। यह सुनकर राजा और रानी दोनों घबरा गए। राजा ने कहा, गुरुदेव, मैं ऐसा इंतजाम करवाऊंगा कि विवाह के दिन राजकुमार के आसपास शेर तो क्या, चिड़िया भी पर नहीं मारेगी। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, राजन, यह तो तुम्हारा साहस है, पर भाग्य से बड़ा कुछ नहीं। जो लिख गया है वह होकर रहेगा। एक बात और जान लो राजन, जब ये घटना घटेगी तो राजकुमार कुछ वर्षों के लिए तुमसे दूर हो जाएगा। पर घबराना मत, क्योंकि उसकी मृत्यु नहीं होगी, वह जिंदा रहेगा और 17 वर्ष की आयु में महल वापस लौटेगा और तब तुम अपने पुत्र का सुख पुनः प्राप्त करोगे। राजा की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। रानी की आंखें भर आईं, पर उन्होंने अपने आप को संभालते हुए पूछा, क्या हम कुछ कर सकते हैं गुरुदेव? गुरुदेव बोले, बस एक ही उपाय है, राजकुमार को प्रेम, धैर्य और साहस से पालो। उसे भीतर से इतना साहसी बनाओ कि वह हर संकट का सामना कर सके। उसका भाग्य कठिन है, पर उसका मनोबल अडिग होगा तो वह विजयी अवश्य होगा। राजकुमार आर्यवीर को बचपन से ही छुआरे, किशमिश और बादाम बहुत प्रिय थे। वह उसका हलवा बनवाकर खाता था और खुश हो जाता। राजा और रानी उसकी हर इच्छा को पूरी करते, लेकिन अब उन्हें हर बार उसके चेहरे को देखकर यह चिंता सताने लगती, क्या ये वो राजकुमार है जिसे भविष्य में शेर उठाकर ले जाएगा? नहीं, समय बीतता गया। राजकुमार आर्यवीर अब 10 वर्ष के हो चुके थे। पूरा राज्य हर्षित था, क्योंकि राजकुमार का विवाह तय हो चुका था। राजमहल को फूलों से सजाया गया। पूरे नगर में उत्सव जैसा माहौल था। राजा ने सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए थे। गुरुदेव की भविष्यवाणी अब भी उनके हृदय में कहीं छुपी हुई थी। राजकुमार की पालकी सैकड़ों सैनिकों की सुरक्षा में विवाह के लिए रवाना हुई। रानी ने अपने पुत्र को गोद में लिया, उसका माथा चूमा और उसका प्रिय हलवा, बादाम, किशमिश छुआरे से बनाकर मीठा व्यंजन साथ में दे दिया। राजकुमार पालकी में बैठा खुश था। बारात जंगल के रास्ते तक पहुंच चुकी थी। राजा ने बारात को कुछ समय विश्राम के लिए वहीं रुकवा दिया और वही पालकी में बैठा राजकुमार हलवा खाते हुए अपनी चंचलता में खोया हुआ था। सैनिकों ने पालकी को चारों तरफ से घेरा हुआ था। जंगल के सभी रास्ते बंद करवा दिए गए थे ताकि राजकुमार को कोई भी हानि ना पहुंचा सके, चाहे वे जानवर हो या कोई शत्रु। आप सभी जानते हैं, छोटे बच्चे खाना खाते समय खेलते हैं, कभी थाली में चम्मच घुमाकर आकार बनाते हैं तो कभी खाने को किसी रूप में ढालते हैं। राजकुमार ने भी हलवे को अपनी चम्मच से घुमा घुमाकर एक शेर जैसा
आकार बना दिया। उसने हंसते हुए कहा, वाह, ये तो शेर बन गया। हलवे का शेर बना ही था कि अचानक। दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कहानी कैसी लगी। आपसे फिर मुलाकात होगी इसके अगले भाग 2 के साथ।